हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम करेंगे मल्टीप्लेक्सिंग। बेटा यूनिट 2 में मैं आपको ट्रांसमिशन मीडिया समझा चुका हूँ, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कर चुके हैं। उसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग वाला टॉपिक आता है। तो आज का मेरा लेक्चर मल्टीप्लेक्सिंग समझाने के लिए ये मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है? देखो बेटा, मल्टीप्लेक्सिंग समझने से पहले हमें कैरियर फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या है? Carrier waves are sine waves that are modulated with the data and transmitted from source to destination. जो कैरियर वेव्स हैं वो साइन वेव्स हैं। एक्चुअली हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए हमने अपने डाटा को लंबी दूरी तक भेजना है, तो हम इन कैरियर फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। कैरियर फ्रीक्वेंसी वास्तव में एक साइनोसॉइडल वेव्स हैं, हार्मोनिक वेव्स हैं, जिनके ऊपर हम अपना डाटा लोड करके और लंबी दूरी तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक हम उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। सो कैरियर वेव्स आर साइन वेव्स दैट आर मॉड्यूलेटेड विद द डाटा। उनको डाटा से हम मॉड्यूलेट कर देते हैं। एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, और फिर उनको सोर्स से डेस्टिनेशन तक हम ट्रांसमिट कर देते हैं। इट इज ऑब्वियस दैट कैरियर वेव्स ऑपरेट एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी। अब ये क्लियर है कि कैरियर वेव जो होगी वो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करेगी, मतलब उसकी एक फ्रीक्वेंसी फिक्स है। द फ्रीक्वेंसी एट विच ए कैरियर वेव ऑपरेट्स इज कॉल्ड ए कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे कैरियर वेव ऑपरेट करती है हम उसको कैरियर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब प्रॉब्लम ऑफ इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम आ जाती है। If we try to send two carrier waves at the same frequency over a common transmission medium, then interference takes place. मतलब कि हमारा ट्रांसमिशन मीडियम सिंगल एक ही है और उसी कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम पे अगर हम दो कैरियर फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करें सेम फ्रीक्वेंसी की, तो फिर इंटरफेरेंस हो जाएगी। बट इफ वी ट्राई सेंडिंग टू और मोर सिग्नल्स एट डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज, लेकिन अगर हम उनकी कैरियर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट कर देते हैं, अलग अलग रेंज कर देते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी की, देन नो इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस, तब कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। एंड बोथ और ऑल द सिग्नल्स कैन रीच डेस्टिनेशन इंटैक्ट विदाउट एनी टाइप ऑफ डिस्टोर्शन। तो वो बिना किसी डिस्टोर्शन के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। अब देखो, ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली है क्या? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग उन्हीं कैरियर फ्रीक्वेंसीज को, मैनी कैरियर फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट करना ही फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। दिस ट्रिक ऑफ शेयरिंग द कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम, जो हमारा कम्युनिकेशन मीडियम है वो कॉमन है, बाय टू और मोर सिग्नल्स, उस कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम का यूज कर रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं दो या दो से ज्यादा सिग्नल एट डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी, उनकी कैरियर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहलाएगी। अब बी अलर्ट, देखो इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है। बी अलर्ट दैट द डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज शुड नॉट बी मल्टीपल ऑफ ईच अदर। हाँ, ये जरूरी है कि जो आप डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी यूज करोगे वो फ्रीक्वेंसीज आपस में एक दूसरे की मल्टीपल नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि एक फ्रीक्वेंसी, एक सिग्नल आपने 1000 मेगाहर्ट्ज का यूज किया और दूसरा सिग्नल 2000 मेगाहर्ट्ज का यूज कर रहे हो, तीसरा 3000 मेगाहर्ट्ज का यूज कर रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। अदरवाइज इंटरफेरेंस विल अक्कर, नहीं तो फिर इंटरफेरेंस उसमें भी हो जाएगा। एंड द मैसेज विल बी इंटरमिंगल्ड, और मैसेज आपका करप्ट हो जाएगा। अब हाई बैंडविड्थ। अब देखो, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए आपको जो कॉमन मीडियम है उसका जो बैंडविड्थ है वो आपको हाई बैंडविड्थ का मीडियम चाहिए। द फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग वर्क्स इन द ट्रांसमिशन सिस्टम विद हाई बैंडविड्थ। तो वो जो आपका मीडियम होगा वो हाई बैंडविड्थ का होना चाहिए। बैंडविड्थ का मतलब क्या है कि बैंडविड्थ का मतलब है कि जो मीडियम आप यूज कर रहे हो वो कितनी फ्रीक्वेंसीज को अकोमोडेट कर सकता है, मतलब उसके बीच में से कितनी फ्रीक्वेंसी की वेव ट्रांसमिट हो सकती है।
बिकॉज ए मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू सिग्नल इज मेंटेन्ड। तो वो हाई बैंडविड्थ का चाहिए, मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है, जिस रेंज में आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को ट्रांसमिट करवा सकते हो, तो वो उसकी जो विड्थ है, रेंज है, वो ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा रेंज का मतलब हाई बैंडविड्थ, वो बैंडविड्थ कहलाती है। तो अब ऐसा हमें किस लिए चाहिए, हाई बैंडविड्थ का मीडियम किस लिए चाहिए, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करवाने के लिए, क्योंकि हम जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज यूज करेंगे वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हमारी नजदीक नजदीक नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो भाई हम ये कहें कि जी हमने एक फ्रीक्वेंसी को 100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज कर ली और दूसरी फ्रीक्वेंसी 105 मेगाहर्ट्ज की यूज कर ली, तीसरी फ्रीक्वेंसी 110 मेगाहर्ट्ज की यूज कर ली। तो ये जो 5-5 मेगाहर्ट्ज का डिफरेंस हम यूज कर रहे हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंस है, तो ये इससे बात बनेगी नहीं। हमें मिनिमम जो डिफरेंस है उनके बीच में, फ्रीक्वेंसीज के बीच में, वो ज्यादा रखना पड़ेगा। तो ज्यादा डिफरेंस रखना पड़ेगा, तो इसका मतलब हमें जो ओवरऑल उनकी रेंज आएगी फ्रीक्वेंसीज की, पहली फ्रीक्वेंसी से लेकर आखिरी फ्रीक्वेंसी तक की, तो वो उनका जो बीच का डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब रेंज उनकी ज्यादा डिमांड होगी। ज्यादा रेंज डिमांड होगी तो वो हाई बैंडविड्थ होनी चाहिए उसकी मीडियम की, बस यही बात इसमें कह रहे हैं। देखो, सो for many signals to transmit simultaneously on the common medium, the transmission system should be able to handle a wide range of frequencies। तो कई सिग्नल भेजने के लिए उस मीडियम पे हमें हाई बैंडविड्थ की फ्रीक्वेंसी, उसमें वाइड रेंज की फ्रीक्वेंसीज को हैंडल करने के कैपेबल वो मीडियम होना चाहिए। आगे देखो, परफॉर्मेंस। अब इससे क्या हमें लाभ क्या है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है जी। हाई थ्रूपुट, थ्रूपुट क्या होता है कि पर यूनिट टाइम उसमें से डाटा कितना ट्रेवल हो रहा है। तो पर यूनिट टाइम ज्यादा डाटा ट्रेवल होगा, क्योंकि वो डाटा डिफरेंट कैरियर वेव्स पर लोड होके और साइमल्टेनियसली ट्रांसफर हो रहा है। तो साइमल्टेनियस उसमें मल्टीपल चैनल्स पे वो अगर ट्रांसमिट हो रहा है तो उसकी थ्रूपुट बढ़ जाएगी। नहीं तो अगर मतलब आप ये कहो कि भी आपका जो मीडियम है उसमें से सिर्फ एक ही सिग्नल पास हो रहा है एक टाइम पे, तो एक सिग्नल पे तो भैया जितना डाटा ट्रांसफर होगा वो उतनी ही उसकी वैल्यू रहेगी। लेकिन आप कहो जी उसी टाइम, उसी मीडियम पे दो सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं सेम टाइम में, तो आपका डाटा एक सिग्नल की बजाय दो सिग्नल पे लोड होकर ट्रेवल हो रहा है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आप कहो जी 3 सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं सेम टाइम पे, ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो फिर डाटा उसके ऊपर और बढ़ जाएगा, तो वो थ्रूपुट है। तो पर यूनिट टाइम जितना डाटा आपका ट्रेवल हो रहा है वो थ्रूपुट है। तो इस तरीके से आप अपने मीडियम की जो थ्रूपुट है, अपने चैनल की ट्रांसमिशन मीडियम की, वो बढ़ा सकते हो। तो हाई थ्रूपुट है ये इसकी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी। इसी को ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी कहते हैं। ब्रॉडबैंड किस लिए, क्योंकि आपका मीडियम हाई बैंडविड्थ का मीडियम है, और हाई बैंडविड्थ के मीडियम पे आप मल्टीपल कैरियर सिग्नल्स ट्रांसमिट, कैरियर वेव्स ट्रांसमिट कर रहे हो, तो इस टेक्नोलॉजी को ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी बोलेंगे। नाउ इफ द ट्रांसमिशन सिस्टम यूजेस ओनली ए लिमिटेड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखो इसी के उल्टा क्या है, बेसबैंड टेक्नोलॉजी है। बेसबैंड टेक्नोलॉजी क्या है कि अगर आपका ट्रांसमिशन मीडियम सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करता है या उसको ट्रांसफर करवा सकता है एक टाइम में, तो वो टेक्नोलॉजी कौन सी कहलाएगी, बेस बैंड टेक्नोलॉजी कहलाएगी। क्या कह रहा है, इफ द ट्रांसमिशन सिस्टम यूजेस ओनली ए लिमिटेड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इसकी जो बैंडविड्थ है वो लिमिटेड है, छोटी बैंडविड्थ का है वो आपका चैनल, एंड सेंड्स ओनली वन सिग्नल एट ए टाइम, और उसके ऊपर सिर्फ एक ही सिग्नल एक टाइम में ट्रेवल हो सकता है, देन दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड बेस बैंड टेक्नोलॉजी। तो ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी क्या है और बेस बैंड टेक्नोलॉजी क्या है, ये आपको दोनों को, ये दोनों चीजें मैंने आपको अभी क्लियर की हैं। द डाटा रेट इन बेस बैंड टेक्नोलॉजी इज वेरी लो। अब क्योंकि बेस बैंड टेक्नोलॉजी में तो एक ही सिग्नल एक टाइम में ट्रेवल हो सकता है, तो भाई एक सिग्नल पे जितना डाटा जा सकता है उतना ही जाएगा, तो वो थोड़ा होगा। और ब्रॉडबैंड में ज्यादा सिग्नल साइमल्टेनियसली प्रोपेगेट कर सकते हैं, तो हर सिग्नल पे डाटा लोड होगा,
तो भाई फिर उसकी थ्रूपुट ज्यादा होगी। तो बेसबैंड टेक्नोलॉजी में डाटा ट्रांसफर रेट स्लो होगा, लो होगा, लो थ्रूपुट लिखा है इसको। आगे देखो, द बेसबैंड टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिशन। अब ये जो बेसबैंड टेक्नोलॉजी है बेसिकली ये कहाँ यूज हो रही है? इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिशन में, मतलब कि जिसमें हम वोल्टेज सिग्नल पास ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक पल्सेज पास करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, वो बेसबैंड टेक्नोलॉजी यूज करती है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है, जो वोल्टेज लेवल की हम ट्रांसमिशन करवा रहे हैं, तो वो सारा का सारा मीडियम सिंगल ही जो वोल्टेज का लेवल है वो पूरा का पूरा मीडियम यूज करता है। बिकॉज टू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एट टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कैन नॉट प्रोपेगेट साइमल्टेनियसली। तो इसमें ये कह रहा है कि भाई आपने इलेक्ट्रिक सिग्नल पास ऑन करना है, वोल्टेज डिफरेंस पास ऑन करने हैं, तो आप ऐसा इसमें नहीं कर सकते कि आप दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे उनको पास ऑन कर सको। तो वो सारी की सारी जो उसकी बैंडविड्थ है मीडियम की, वो एक सिग्नल ही यूज करेगा, उसको शेयर नहीं किया जा सकता साइमल्टेनियसली ऑन ए कॉमन मीडियम विदाउट इंटरफेरेंस विद ईच अदर। तो इंटरफेरेंस करे बिना, इंटरफेरेंस हुए बिना आप उसमें दो सिग्नल्स की साइमल्टेनियस प्रोपेगेशन नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक सिग्नल के केस में। इसीलिए इलेक्ट्रिक सिग्नल की जो ट्रांसमिशन होगी वो बेसबैंड ट्रांसमिशन कहलाएगी। और ये थोड़े डिस्टेंस तक ही, ये जो है ना स्मॉल डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज होती है वोल्टेज की ट्रांसमिशन। अब दूसरा देखो, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अभी हमने कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग की थी? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की थी। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब ही ये होता है कि हम अपने मीडियम का यूज कर रहे हैं और उसके ऊपर डिफरेंट चैनल्स साइमल्टेनियसली प्रोपेगेट करवा रहे हैं। तो या तो वो डिफरेंट चैनल प्रोपेगेट हो रहे हैं या फिर डिफरेंट सोर्स से डाटा प्रोपेगेट हो रहा है। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या कहती है कि टाइम डिवीजन कहता है जी, अगर आपका मीडियम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, हमारे पास जो दूसरे सोर्स हैं जिन्होंने उस चैनल का यूज करना है, तो हम सभी सोर्सेज को टाइम शेयर बेसिस पे वो चैनल एलोकेट कर सकते हैं। तो यही टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। देखो क्या कह रहा है, समटाइम्स द फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू वन और द अदर रीजन। फॉर एग्जांपल बेसबैंड टेक्नोलॉजी। अब बेसबैंड टेक्नोलॉजी है, बेसबैंड टेक्नोलॉजी में ये है कि भाई आप एक से ज्यादा कैरियर वेव यूज नहीं कर सकते, सिंगल ही कैरियर वेव ट्रांसमिट करेगी पूरे चैनल पे, पूरे मीडियम पे। सो टू कैटर द डिमांड ऑफ मैनी सेंडर्स एट द सेम टाइम। अब क्या है कि चैनल एक है और सेंडर कई सारे हैं जिन्होंने उस चैनल का यूज करना है, तो फिर क्या होगा? अब भाई अगर एक ही बंदे को आपने चैनल एलोकेट कर दिया तो वो उस चैनल को छोड़ेगा नहीं जब तक उसकी पूरी डाटा की ट्रांसमिशन नहीं हो जाती। तो वो हो सकता है कि बहुत ज्यादा टाइम लगा दे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के सारे चैनल, जो बाकी के सारे सोर्स हैं जो जिन्होंने अपना डाटा भेजना है उस चैनल से, वो वेट करते रहें। तो सभी को बराबर का मौका मिलता रहे, इसके लिए टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सोची गई। In this scheme, the whole bandwidth of the communication channel is used by a single signal only. अब होता क्या है कि बैंडविड्थ तो सारी की सारी एक ही चैनल यूज करेगा, एक ही कैरियर वेव यूज करेगी, लेकिन उस चैनल को आप डिफरेंट सोर्सेज को अलॉट कर सकते हो। जो डिफरेंट सोर्स हैं वो सारे के सारे वन बाय वन उसका यूज करेंगे और फिक्स टाइम इंटरवल तक उसका यूज होता रहेगा। हाउ इट वर्क्स, देखो ये काम कैसे करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ एलोकेटिंग द चैनल टू वन सेंडर फॉर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम और टिल ही वेकेट्स वॉलंटियरली। तो मतलब कि एक चैनल को, एक ही सेंडर को आपने एलोकेट कर दिया फॉर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, कि भाई तू जब तक यूज करना चाहे कर इसको, और जब तक तेरा डाटा भेजने वाला, जब तक तू भेजना चाहे अपने डाटा को इसके ऊपर भेजता रहे। फॉर द टाइम ही हिज होल डाटा टेक्स टू ट्रांसमिट, ठीक है। द चैनल इज एलोकेटेड टू डिफरेंट सेंडर्स
who are demanding the channel for their data transmission on a fixed time usage basis। ये कह रहे हैं कि instead of allocating the channel, कि भाई एक चैनल को, चैनल एक ही है, उसके ऊपर एक का ही डाटा जा सकता है, तो ये कह रहे हैं कि आपने उस चैनल को, इसको ऐसे समझो कि जैसे एक नहर है, नहर के ऊपर पुल बना हुआ है, तो पुल पर से सिर्फ एक ही गाड़ी जा सकती है, और गाड़ी भेजने वाले कितने हैं, पुल के इस तरफ 5 बंदे खड़े हैं, उन 5 बंदों के पास 10-10 गाड़ियां हैं भेजने के लिए। तो अब आप ये कहोगे जी पहले आपने एक बंदे को एलोकेट कर दिया पुल के लिए, भाई तू इस पुल का यूज कर और अपनी सारी गाड़ियां भेज दे, तो वो सारी गाड़ियां भेजने में टाइम ज्यादा लगाएगा। तो इसकी बजाय ये स्कीम लगाई कि आप जितने भी बंदे खड़े हैं अपनी गाड़ियां भेजने वाले पुल पर से, पुल से क्योंकि एक ही गाड़ी निकल सकती है एक बार में, तो आपने क्या किया कि सभी को टाइम बाय टाइम अलॉट कर दिया, कि पहले बंदे को बोला कि तू अपनी पहली फर्स्ट गाड़ी भेज दे भाई, तो उसने अपनी पहली गाड़ी भेज दी। उसके बाद दूसरे बंदे को बोला कि तू अपनी गाड़ी भेज दे, फिर तीसरे को बोला तू अपनी भेज दे, फिर चौथे को बोला तू अपनी भेज दे। तो इस तरीके से सभी को आपने बराबर का टाइम दे दिया, और किसी एक बंदे को उसकी सारी गाड़ियां भेजने के लिए पुल को रिजर्व नहीं किया। यही टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। So it is very similar to round robin method of job scheduling studied in operating system में भी आपने किया था, आपको ध्यान आ गया होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो जॉब शेड्यूलिंग की थी, तो जॉब शेड्यूलिंग का भी ये तरीका था कि जितने प्रोसेसेज हैं उनको बारी बारी से जो आपका सीपीयू है उसकी यूसेज करने का, उसको यूज करने का चांस मिलता था। अभी देखो दो टाइप की होती है, एक सिंक्रोनस टीडीएम और एक एसिंक्रोनस टीडीएम। टीडीएम का मतलब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सिंक्रोनस में क्या मतलब हुआ कि इक्वल टाइम फॉर ईच सेंडर, कि भाई सभी सेंडर्स को, जितने भी वेट करने वाले, डिमांड करने वाले हैं चैनल की, उन सभी को बराबर का टाइम मिलेगा। ये हाईली फेयर है। फेयर का मतलब भाई बड़ा फेयर है। फेयर का मतलब क्या हुआ कि बड़ा न्यायपूर्ण है। फेयर का मतलब न्यायपूर्ण है, भाई बड़ा जस्टिफाइड है। अप्लाइड वेयर ऑल सोर्सेज आर जनरेटिंग द डाटा एट द सेम रेट। अब ये कहां अप्लाई करते हैं, जहां पर सारे सोर्सेज के पास डाटा जनरेट हुए जा रहा है, सेम रेट से डाटा उनके पास आ रहा है और उन्होंने उसको आगे भेजना है। मेनली यूज्ड इन टेलीफोन वॉइस ट्रांसमिशन। इसको टेलीफोन वॉइस सिस्टम है, इसकी कम्युनिकेशन में इसको यूज किया जाता है मेनली, क्योंकि आपने एक ही लाइन है टेलीफोन लाइन, उस टेलीफोन लाइन पे 5 कनेक्शन मान लो टेलीफोन के लगे हुए हैं, तो आपने 5 कनेक्शन कनेक्ट कर दिए और उनको टाइम अलॉट कर दिया। भाई मान लो सभी को आधे सेकंड का टाइम अलॉट कर दिया, आधे सेकंड तक इसका डाटा जाएगा, आधे सेकंड के बाद इसका जाएगा, आधे सेकंड के बाद इसका जाएगा, तो सभी का आधे सेकंड बाद नंबर पड़ता रहेगा, या उससे भी कम हो सकता है। ये तो मैं चलो वैसे बता रहा हूँ आधा सेकंड, तो उससे भी कम टाइम में स्लाइसेज, उनकी टाइम स्लाइसेज बना सकते हैं। वो उनकी अपनी टेक्नोलॉजी है, डिपेंड करता है कि भाई उनको कितना टाइम स्लाइस चाहिए, ताकि किसी को ये ना लगे कि भाई मेरा डाटा नहीं जा रहा। सभी को ऐसा लगता है कि भाई ये वही यूज करे जा रहे हैं पूरे चैनल का, जबकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड यूज होता है। दूसरा है स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। पहली कौन सी थी, इससे पहले सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग थी। सिंक्रोनस में तो सभी को बराबर का शेयर मिलता है, और स्टैटिस्टिकल में देखो क्या है, ऑल्दो वर्क्स लाइक स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, काम तो ये वैसे ही करती है, लेकिन इसमें एक एडवांटेज हो जाता है, एवरी सोर्स गेट्स इट्स टाइम इन टर्न। सभी सोर्सेज को अपना उनकी टर्न मिलेगी, टाइम मिलेगा उनकी बारी आने पे। लेकिन बट व्हेन ए सोर्स डज नॉट हैव एनी डाटा टू सेंड, अब मान लो किसी का चांस आ गया, किसी की बारी आ गई, लेकिन उसके पास अपनी गाड़ी है ही नहीं भेजने के लिए उस पुल के ऊपर से, तो गाड़ी नहीं है, तो वो ऐसा नहीं है कि भाई जितना टाइम उसको मिला है वो उसको खाएगा। खाएगा का मतलब वेस्ट करेगा, कि भाई कोई बात नहीं, ये टाइम मेरा है और मेरे पास चाहे डाटा हो भेजने के लिए चाहे ना हो, लेकिन मैं तो इसका यूज करता ही रहूंगा और इसको छोड़ूंगा नहीं। तो बट व्हेन ए सोर्स डज नॉट हैव एनी डाटा टू सेंड, देन द सोर्स इज स्किप्ड एंड नो टाइम इज गिवन टू दैट सोर्स।
तो अगर उस सोर्स के पास कोई डाटा भेजने के लिए अवेलेबल नहीं है, उसने उस चैनल का यूज नहीं करना उस टाइम पीरियड में, तो फिर वो उसको टाइम एलोकेट उसके ऊपर वेस्ट नहीं होगा और उसको छोड़ के नेक्स्ट वाले का नंबर लग जाएगा। इंस्टेड दैट टाइम स्लॉट इज एलोकेटेड टू द नेक्स्ट सोर्स, तो वो टाइम अगले स्लॉट को वो टाइम स्लॉट जो है अगले सोर्स को मिल जाएगा। यूज्ड इन ए सिचुएशन वेयर सोर्सेज डू नॉट जनरेट डाटा एट ए सेम रेट। अब इसका यूज कहां करते हैं कि भाई सभी सोर्सेज के पास जो डाटा जनरेशन है वो सेम रेट से नहीं हो रही। मान लो किसी सोर्स के पास ज्यादा डाटा है भेजने के लिए, डाटा जनरेट उसका ज्यादा जनरेट हो रहा है डाटा, तो उसके पास ज्यादा गाड़ियां हैं भेजने के लिए, गाड़ियां भी जनरेट होती जा रही है ना उनके पास। सोर्सेज का मतलब क्या है कि उनके पास डाटा आए जा रहा है जिसको उन्होंने आगे भेजना है, उस पुल के पार करवाना है, समझ रहे हो। तो यूज्ड इन ए सिचुएशन वेयर सोर्सेज डू नॉट जनरेट डाटा एट द सेम रेट, तो सभी सोर्सेज का डाटा जनरेशन का रेट सेम नहीं है। हो सकता है किसी सोर्स के पास ज्यादा डाटा जनरेट हो रहा हो, उसने ज्यादा डाटा भेजना हो सकता है किसी सोर्स के पास डाटा हो ही ना भेजने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में हम स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज करते हैं। यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क, अब इसका कंप्यूटर नेटवर्क में यूज किया जाता है ज्यादा। वो पहले वाली कौन सी किस में करते थे, टेलीफोन नेटवर्क में यूज करते थे, क्योंकि टेलीफोन नेटवर्क में तो भैया वो कांस्टेंट रेट से डाटा जनरेट हो ही रहा है। टाइम उन्होंने आपने फोन कनेक्ट कर लिया, तो फोन कनेक्ट करने का मतलब आप उसमें बोल रहे हो या नहीं बोल रहे, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो लगातार लागू है, चालू है। यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क, इसका कंप्यूटर नेटवर्क में यूज करते हैं बिकॉज डिफरेंट कंप्यूटर डो नॉट जनरेट डाटा एट द सेम रेट। जितने कंप्यूटर्स हम उसमें यूज कर रहे हैं उन सभी कंप्यूटर्स में जो डाटा जनरेशन है वो सेम रेट से नहीं हो रही। इंटेलिजेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, अब ये इंटेलिजेंट यूज करता है रिसोर्सेज का, ऐसे नहीं कि भाई ठीक है सभी को वो वाली बात कि एक बच्चे के लिए दो माएं आ गई राजा के दरबार में कि जी ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। राजा बोला ठीक है अब इसके दो टुकड़े कर दो, बराबर बराबर बांट दो, तो वो मूर्खता है। तो ये इंटेलिजेंट यूज करता है रिसोर्सेज का कि ऐसा नहीं है भाई अगर कोई टाइम स्लॉट किसी सोर्स को देना है तो कि भाई ठीक है ये तेरा ही टाइम स्लॉट है, सोर्स है टाइम स्लॉट, तू इसका यूज कर चाहे ना कर, ये तेरा है। तो वो तो बेवकूफी है, जब उसने यूज ही नहीं करना उसका टाइम स्लॉट का तो उसको देना ही किस लिए भाई, उससे अगले वाले को दे दो। तो ये इंटेलिजेंट यूज करता है, ये अगले वाले को देता है। डज नॉट वेस्ट ए टाइम स्लॉट, इसमें टाइम स्लॉट की वेस्टेज नहीं होती। ये है आपका आज का लेक्चर, मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसमें फिर भी कोई डाउट हो जाए आपका, बुक्स को पढ़ लो, और कुछ कंफ्यूजन हो, क्वेरी हो, तो वो आप मेरे से जब ऑनलाइन क्लास लगाएंगे ना उसमें आप इसको पूछ लेना, इसको डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।